कहीं जमीन नहीं है। जब सब एकजुट होकर लड़ते तो शायद कुछ मुकाबला करते। राष्ट्रीय जनता दल जैसी भ्रष्ट पार्टी, वंशवादी पार्टी को गले लगाना तो दूर, चिमटे से भी छूना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने कहा एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है और चिराग जी चुनाव में उतरे हैं तो उनको अपने पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बताएं कि उनके प्रत्याशियों की जमानत बच रही है कि नहीं। चुनाव के पहले ही चुनाव मैदान छोड़कर भाग चुका है महागठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता अब चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव भी लगातार तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे एनडीए को? हर चुनाव में प्रचार करते हैं अपने पार्टी के लिए, उनका हक भी है, लेकिन उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। देखिए, जब आम चुनाव हुआ था पूरा महागठबंधन एकजुट था, उसके बावजूद एनडीए प्रत्याशी की दोनों जगहों पर जीत हुई थी। अब चूंकि एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है और महागठबंधन में फूट पड़ चुका है, कांग्रेस और राजद एक दूसरे को हैसियत बताने पर तुले हुए हैं। राजद के अंदर का ही मतभेद सतह पर आ गया है, तो वो तो मुकाबला में ही नहीं है। एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है कि उनकी पार्टी वहाँ लड़ रही है, अपने पार्टी के नेता हैं, तो प्रचार करने जाना तो लाजमी है, लेकिन हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं सर कि दोनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है और सरकार की विदाई भी जल्द होने वाली है। अब देखिए, आदमी दिन में सपना देखे तो लोग क्या करेगा। वो तो आम चुनाव में भी सरकार बना रहे थे, मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी में थे एग्जिट पोल के भरोसे, लेकिन जब वास्तविक मतगणना हुआ, परिणाम आया तो नतीजा सिफर निकला। कहीं जमीन नहीं है। जब सब एकजुट होकर लड़ते तो शायद कुछ मुकाबला करते। ये तो पहले ही बाजी हार चुके हैं। चुनाव शुरू होने के पहले ही महागठबंधन हार चुका है, आपसी कलह के चलते, आपसी फूट के चलते। हाँ, एक बात को लेकर जरूर आपके मन में भी जिज्ञासा होगी, सबकी दिलचस्पी इस बात में लेकर है कि निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी का होता है, राजद का होता है या कांग्रेस को होता है। क्योंकि कांग्रेस भी अपमानित महसूस कर रही है, अपनी ताकत दिखाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को हाशिए पर ढकेलना चाहती है। तो अब इस बात को लेकर के जरूर दिलचस्पी है कि एनडीए प्रत्याशियों का जीत तय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नियरेस्ट अराइवल किस पार्टी का होता है, हालांकि हार जीत का अंतर बड़ा होने वाला है, फिर भी कोई ना कोई निकटतम प्रतिद्वंदी होगा। तो कांग्रेस पार्टी का निकटतम प्रतिद्वंदी होगा या राष्ट्रीय जनता दल का निकटतम प्रतिद्वंदी होगा, लोगों को इसी बात में दिलचस्पी है। बाकी परिणाम तो सामने, एक तरफा लड़ाई है एनडीए के पक्ष में। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का कहना है कि चुनाव के बाद राजद और बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा। अब देखिए, कल तक तो भक्त चरण दास जी कांग्रेस की भक्ति में कसीदे कढ़ रहे थे, सोनिया जी के कसीदे गढ़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के पक्ष में गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। अब आईना दिखा दिया है उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को, तो बौखला गए हैं। अब बौखलाहट में खींच निकालनी चाहिए राष्ट्रीय जनता दल पर। हमसे तो आपका कोई गठबंधन था नहीं, गठबंधन तो आपका राष्ट्रीय जनता दल से था, हैसियत तो राष्ट्रीय जनता दल ने बताया है। तो अब बीजेपी पर खींच निकालने का क्या मतलब है? रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत लड़ती रही है। भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और जो आरोप लगा रहे हैं भक्तचरण जी की राजद बीजेपी के साथ चली आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी भ्रष्ट पार्टी, वंशवादी पार्टी को गले लगाना तो दूर, चिमटे से भी छूना भी पसंद नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल है सर कि चिराग पासवान भी अब चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। दिल्ली से पटना आते ही उन्होंने कहा था कि एनडीए के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, 10,000 से ज़्यादा वोट भी नहीं ला पाएंगे। देखिए, मैंने कहा एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है और चिराग जी चुनाव में उतरे हैं तो उनको अपने पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बताएं
कि उनके प्रत्याशियों की जमानत बच रही है कि नहीं। एनडीए से कहाँ किसी का मुकाबला है। अब चूंकि एनडीए सबसे ताकतवर दल है, गठबंधन है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि जब आपको लगता है कि हम एनडीए से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये गठबंधन ताकतवर है, सबसे मजबूत है, सबसे बड़ा गठबंधन है, तो उसके सामने आप अपने को बौना महसूस कर रहे हैं, तो खींच तो निकालेंगे, हमला तो हम ही पर होगा। जो ताकतवर है उसी खिलाफ लोग लड़ते हैं, मिलकर लड़ते तो अच्छा रहता, शायद कुछ मुकाबला कर पाते, लेकिन मुकाबले में कोई नहीं है। वहाँ तो एक तरफा आप कहिए कि वॉक ओवर एनडीए को मिल चुका है। महागठबंधन एकजुट रहता तो शायद कुछ लड़ाई दिलचस्प होती, लेकिन महागठबंधन के फूट, राजद के अंदर की टूट ने एनडीए को वॉक ओवर दे दिया है। चुनाव के पहले ही चुनाव मैदान छोड़कर भाग चुका है महागठबंधन। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन किसी भी रेस में नहीं है, एनडीए के ही प्रत्याशियों की जीत होगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।